भगवान राम के दरबार में चंदा चोरी, वो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, 200 करोड़ रुपए की चोरी, ये शायद ही कोई सोच सकता था। लेकिन जब यह मामला सामने आया, जांच के लिए एसआईटी बनी, तब हर किसी को उम्मीद थी कि जांच निष्पक्ष होगी। यहाँ तक कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से 15 दिन का इंतजार करने की बात कही। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। तो लगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब एफआईआर की कॉपी सामने आई तो इस कार्रवाई पर सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि इतना ही नहीं, इस मामले में जब प्रधानमंत्री कार्यालय के चंदे के हिसाब मांगे तो ट्रस्ट ने इनकार कर दिया। है ना हैरानी की बात, आखिर किसे और क्यों बचाने की आरोप लग रहे हैं और क्यों चंदे का हिसाब पीएम कार्यालय में नहीं दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिलीप, आप देख रहे हैं DLP 32। अब बात यह है कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का है। पवित्र राम नगरी अयोध्या और उसी राम नगरी में भव्य राम मंदिर के अंदर अपवित्र कारनामे, भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए सैकड़ों सालों तक संघर्ष हुआ, उसके बाद बना भव्य एक दिव्य राम मंदिर। लेकिन अब उसी राम मंदिर से जिस तरह से कारनामे सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि भगवान राम के नाम पर कैसे लूट मची हुई है। और भगवान राम की ही बात नहीं है, मैक्सिमम मंदिर में ऐसी लूट मची है। लेकिन जहां पता चल जाता है वो तो न्यूज़ में आ जाता है, जो नहीं पता चलता वो तो चल रहा है। जो भगवान राम का मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ रोज लाखों रुपए चढ़ावा आता है। सोना चांदी जेवर नकदी लोग अपनी इच्छा से यहाँ भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और उसका हिसाब भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि उनका दान सुरक्षित हाथों में है। उन्हें क्या पता था यहाँ पहरेदार ही चोर हैं और यहाँ पर चौकीदार ही चोर है। और चौकीदार कौन है आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ भगवान के गहने भी चोरी हो सकते हैं। चंदा चोरी की इस घटना से लाखों लोगों के भरोसे टूट चुके हैं। कुछ लालची लोगों ने इस भरोसों को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अब जो कार्रवाई की जा रही है उस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें उन लोगों का नाम ही नहीं जिनके खिलाफ शिकायत थी। जांच में उनकी भूमिका मिलती या फिर नहीं, वह दोषी पाए जाते या फिर नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन उनका नाम तक एफआईआर में नहीं होना एक गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। एसआईटी की शुरुआती जांच के दौरान अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद कई अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की, जिसमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अविनाश मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष चंद्र, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा को नामजद किया गया है। सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पर चढ़ावे और आभूषण में कथित गड़बड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी और साजिश जैसे आरोपों में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में 8 नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम नहीं है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर इस चंदा चोरी को लेकर गंभीर सवाल शुरुआत से ही उठ रहे हैं। आरोपों के बावजूद इन तीनों के नाम एफआईआर में नहीं। शिकायतकर्ता संतोष दुबे का भी आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत की गई थी, लेकिन उनके नाम एफआईआर में शामिल नहीं किए गए। तो वहीं विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि क्या जांच सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर जिम्मेदारी ऊपर तक भी तय की जाएगी। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कार्रवाई एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर तय की गई है। आगे की जांच अभी भी जारी है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस मामले में इतना विवाद गहराने के बाद भी ट्रस्ट की तरफ से पीएमओ को चंदे का हिसाब देने से मना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राम मंदिर ट्रस्ट से दान, बैंक खातों, जमीन और आय व्यय का ब्यौरा मांगा, लेकिन ट्रस्ट ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। अभी कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती। जानकारी के मुताबिक महासचिव चंपत राय ने कोई भी जानकारी देने से इनकार किया है और इसके लिए यह कहा गया है कि फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है
और जांच पैनल सभी जरूरी रिकॉर्ड्स की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इसलिए अभी मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती है। इस पूरे मामले में अब कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं जांच प्रभावित तो नहीं हो रही है? क्या पूरा सच जनता के सामने आ पाएगा या फिर जांच के कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाएगी? क्या ऊंचे पदों पर बैठे लोग यहां से बच निकलेंगे या फिर उनकी भी जिम्मेदारी इस पूरे चंदा चोरी में तय की जाएगी? क्योंकि सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, आस्था पर गंभीर चोट का सवाल है, लोगों के भरोसे का सवाल है। लोग परेशान हैं, पैसा देते हैं दान के लिए, लेकिन वो सिर्फ चोर ले जाएं, ये तो सही नहीं है ना। लेकिन अगर एफआईआर पर नज़र डालें तो अब उम्मीदें फिलहाल थोड़ी कम नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राम मंदिर जिसने करोड़ों का चंदा चोरी कर लिया, राम के आभूषण चोरी कर लिए, राम के जेवरात चोरी कर लिए, क्या उन लोगों को पुलिस सामने ला पाएगी? कई सवाल हैं, लेकिन जवाब ना जाने कब मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कैसे हो गया इतना बड़ा कांड? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।